ये धरती की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। यहाँ दर्जनों जहाज डूबे हैं, कई विमान दुर्घटना का शिकार हुए हैं और कई लोग मारे गए हैं। ये बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है और यहाँ कई राज दफन हैं। तो क्या हो अगर हम अपना कचरा बर्म्यूडा ट्रायंगल में फेंक दें? ये कचरा कहां जाएगा और ऐसा करने से हम किन रहस्यों की तह तक पहुंच पाएंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम अपना कचरा बर्म्यूडा ट्रायंगल में फेंक दें। समुद्र का 13 लाख वर्ग किलोमीटर का ये हिस्सा फ्लोरिडा से पोर्टो रिको और वहां से लेकर बर्म्यूडा तक फैला हुआ है। 1800 के दशक से अब तक करीब 1000 ऐसी खबरें सामने आई हैं कि लोग यहां आकर रहस्यमयी रूप से गायब हो जाते हैं। इन गायब होने वालों में 2 यात्रियों वाले विमानों से लेकर 300 यात्रियों तक को ले जा रहे 150 मीटर लंबे जहाज शामिल हैं। तो अगर इस जगह हम अपना कचरा फेंक दें तो क्या वो भी गायब हो जाएगा? इससे पहले कि हम बर्म्यूडा ट्रायंगल में अपना कचरा फेंकने की सोचें भी, हमें यह तय करना होगा कि हम आखिर यहां जाएंगे कैसे। जाहिर है हम एक जहाज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें कचरे को समुद्र में फेंकना है और एक जहाज के जरिए हम ज्यादा कचरे के साथ फेंकने वाली जगह के ज्यादा करीब तक जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक बेहद खतरनाक कदम साबित होगा, सीधे बर्म्यूडा ट्रायंगल के बीचों बीच जाना। दिमाग तो ठीक है, लेकिन इसकी काफी संभावना है कि हम वहां पहुंचकर भी सुरक्षित रहें। बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास जाने को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए गए हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। क्या ये कोई ऐसा दरवाजा है जहां से कोई एलियन सभ्यता इंसानों को अगवा कर रही है? क्या यहां पानी के नीचे बसा कोई बड़ा सा शहर है या कोई भयानक समुद्री राक्षस यहां रहता है? ये बातें सुनने में जितनी मजेदार हैं, सच से उतनी ही दूर भी हैं। अफसोस आपको निराश किया। एक बात जो बाकियों के मुकाबले बेहतर लगती है वो है बर्म्यूडा ट्रायंगल में मीथेन विस्फोट होना। इस अनुमान के मुताबिक ये मीथेन विस्फोट समुद्र की निचली सतह से उठते हैं और इतनी तेजी से ऊपर आते हैं कि बड़े जहाजों को भी पलट कर रख देते हैं। लेकिन जब से ये बातें कही जा रही हैं, वैज्ञानिक और समुद्र के जानकार इन्हें खारिज करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा मीथेन विस्फोट होना संभव नहीं है कि वो किसी जहाज को पलट सके, और अगर कोई बड़ा विस्फोट होता भी है तो ये काफी हद तक संभव है कि जहाज उससे बच निकले। ये इसलिए कि ये जहाज पानी के बदलते मिजाज को सहने के लिए तैयार किए जाते हैं, फिर चाहे वो बड़ी लहरें हों या मीथेन के गुबार। तो अब जब हम अपने कचरे के साथ यहां आ चुके हैं तो हम इसे आखिरकार फेंक सकते हैं। लेकिन अब ये समुद्र में तैरता दिखाई देगा। वो बड़ी खाई कहां गई जिसमें हमारा कचरा जादुई रूप से गायब होने वाला था? वही जगह जहां सारे विमान और जहाज इतने सालों से गायब हो रहे हैं। लगता है बर्म्यूडा ट्रायंगल इतना खतरनाक भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ कई राज छुपे हैं, लेकिन यहाँ चीजों और लोगों के गायब होने के पीछे की वजह खराब मौसम, बड़ी लहरें या इंसानी गलती हो सकती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल तो दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री जगह भी नहीं है। ये खिताब तो पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों को दिया जा चुका है, और हालांकि पिछले 200 सालों में 1000 मौतों का आंकड़ा सुनने में बड़ा लगता है, पर चूंकि बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर दुनिया के सबसे ज्यादा विमानों का रास्ता जाता है, ये संख्या इतनी भी बड़ी नहीं लगती। तो हमें हरिकेन या बड़ी लहरों से सावधान जरूर रहना होगा, पर फिलहाल हमारे पास चिंता करने के लिए इससे बड़े कई मुद्दे हैं। हमें समुद्रों में टनों कचरा डालना है। हमने सोचा था कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में डालकर इस कचरे से किसी तरह छुटकारा पा लेंगे, लेकिन यह एक समझदार ख्याल साबित नहीं हुआ। अफसोस, हमारा डाला ये कचरा शायद समुद्र में जाकर पता भी ना चले। आकलन के मुताबिक हर साल सागरों में 14 अरब टन कचरा फेंका जाता है। मान लेते हैं हमने न्यूयॉर्क का 1 साल का सारा कचरा बर्म्यूडा ट्रायंगल में फेंक दिया, यानी 14 लाख टन कचरा। ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, पर यह हर साल सागरों में जाने वाले कचरे का एक छोटा हिस्सा भी नहीं है। ये बहुत बुरा ख्याल था और इसे बिल्कुल भी आजमाया नहीं जाना चाहिए। और ये हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारे सागरों की सुरक्षा के लिए है। समस्या बढ़ाने की जगह हमें सागरों को साफ रखकर इस समस्या को खत्म करने में मदद करनी चाहिए।
और शायद बेहतर ये होगा कि हम अपना कचरा ज्वालामुखी में फेंक दें। ये तो कारगर होगा ही, है ना? लेकिन इस पर बात करेंगे क्या हो करके किसी और वीडियो में।